हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज if 0 is less than mod x is less than square root 2 and tangent inverse x square minus x raised to a 4 by 2 plus x raised to a 6 by 4 plus up to so on plus cot inverse x raised to a 4 minus x raised to power 8 by 2 plus x raised to power 12 by 4 plus up to so on is equal to pi by 2. Then x equals, option A is -1, option B is 1, option C is 1 by 2, option D is -1 by 2. First we see the key concept. ठीक है, यहाँ हम एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट यूज करेंगे. टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसकी इक्वल होता है? पाई बाय 2 के. और सेकेंडली, अगर आपको कोई सीरीज दी गई है जीपी ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सोल इज अ जीपी, तो इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम का क्या फॉर्मूला होगा? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, जहां r क्या है? लेस देन 1 होगा हमारा. गिवन क्या है हमें? गिवन टेंजेंट इनवर्स, यहाँ क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 अप टू सोन. दिस इज इक्वल टू, देखिए जो कोट इनवर्स वाली टर्म थी उसे मैं राइट हैंड साइड में ले गई हूँ, तो ये बन गया है पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स, यहाँ एक्स रेज टू पावर 4 से स्टार्ट है, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 8 बाय 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 12 बाय 4 अप टू सोन. देयरफॉर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड तो हम एज इट इज रखेंगे. टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाय 2 प्लस एक्स रेज टू 6 बाय 4 प्लस अप टू सोन इज इक्वल टू, ये पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स थीटा, टेंजेंट इनवर्स थीटा के इक्वल हो जाएगा, जहां थीटा क्या है? जो कोट के साथ ये आर्ग्यूमेंट में है, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 8 बाय 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 12 बाय 4 अप टू सोन. तो यहां से तो दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम होगा, देयरफॉर टेंजेंट इनवर्स है ना, टेंजेंट अप्लाई किया दोनों तरफ, आप ऐसा कह सकते हैं. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाय 2 प्लस एक्स रेज टू 6 बाय 4 अप टू सोन. दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 8 बाय 2 प्लस एक्स रेज टू 12 बाय 4 अप टू सोन. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये T1 है, ये T2 है. T2 बाई T1 कीजिए, T2 बाई T1. T2 क्या है हमारा? माइनस एक्स रेज टू 4 बाई 2 बाई T1 करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, मैंने ऐसे लिखा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. अगर T3 बाई T2 हम करेंगे तो मुझे मिलेगा x6 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई, और ये माइनस एक्स रेज टू 4, तो ये 2 आ जाएगा और फिर यहां से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर. तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारी क्या बन रही है? जीपी. सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी आपकी क्या बनेगी? जीपी बनेगी. और अप टू सोन इनफाइनाइट टर्म्स तक गया हुआ है, सम है, ये इसके लिए लिख रही हूं. दिस फॉर्म्स आ जीपी, जहां ए यानी फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर, और आर क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2. इधर बात करते हैं, ये भी एक जीपी बनेगी. दिस इज अ जीपी विद कॉमन ए कितना है? फर्स्ट टर्म इज एक्स रेज टू 4 और आर यानी कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर? माइनस एक्स रेज टू 4 बाय 2. तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हो जाएगा एक्स रेज टू 4 1 माइनस एक्स रेज टू 4 बाय 2.
इसे हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x², और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2x⁴ डिवाइडेड बाय 2 प्लस x⁴। क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए यहाँ से, 2 से 2 कट कर दीजिए, देखिए यहाँ पर, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए 2x² प्लस x⁴ इक्वल हो जाएगा 2x⁴ प्लस x⁴। ये तो आपस में कट जाएगा, 2x² कॉमन लेने पर अंदर बच जाएगा 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसे लिख सकते हूँ 2x² 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यूज क्या क्या मिली, 0, 1 एंड -1। बट लेकिन आपको क्या दिया गया है, जो 0 है वो लेस देन है मॉड ऑफ x से, एंड मॉड ऑफ x इज लेस देन √2। अगर मैं इस चीज का इसका यूज करते हैं पहले, देखिए मॉड x लेस देन √2 है, देयरफॉर माइनस √2 और √2 के बीच में x लाई करेगा, और इन दोनों को लेते हैं तो मॉड x इज ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, या तो x बड़ा होगा 0 से या x लेस देन होगा 0 से। देखिए यहाँ पर अगर मॉड x ग्रेटर देन a हो ना, तो ये बनता है x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a। यहाँ a का काम 0 कर रहा है तो मैंने इसे 0 ही लिखा है, -0 का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ कॉमन पार्ट जब आप लेंगे तो इतनी श्योरिटी है, इसमें कॉमन पार्ट क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -√2 से √2 तक, लेकिन एक्सक्लूडिंग 0 आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे, x या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा, तो 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो जब हमारी जो ये x की 0 वैल्यू आई है, ये हमें रिजेक्ट करनी होगी। देयरफॉर x कांट बी इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही हो गए, ऑप्शन A एंड B आर करेक्ट। इसे कैपिटल A बोल सकते हैं हम, ये कैपिटल A है हमारा और ये कैपिटल B, ये दोनों हमारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन A एंड ऑप्शन B आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।